हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक? चलिए, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कितने टाइप से केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं? देखिए यहाँ पे 5 टाइप्स लिखे गए हैं आपके। फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है आपका सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ एंड लास्ट है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये 5 टाइप्स हैं आपके केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, अब हमको एक एक टाइप के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो लेकिन हम आज के लेक्चर में केवल ये फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन इन सभी के बारे में एक बार हम जर्नल जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? नाम से ही पता लग रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन हो जाना, जुड़ जाना। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यही होगा, आपका केवल 2 चीज़ों को जोड़ देना है आपको। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिएगा, जर्नल एग्जांपल लीजिएगा। ए है आपका, एक रिएक्टेंट आपका ए है, दूसरा रिएक्टेंट आपका बी है, या दूसरे वर्ड में एक सब्सटेंस आपका ए है, दूसरा सब्सटेंस आपका बी है। अब दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बन रहा है? ए और बी, ए बी बन रहा है आपका। तो यहाँ पे 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइन किए और क्या बन गया? ए बी, यानी दोनों क्या हो गए? आपस में जुड़ गए ना। कि क्या हो गया? इस टाइप की रिएक्शन होंगी क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे 2 सब्सटेंस अलग अलग हो और दोनों मिल करके जुड़ करके एक प्रोडक्ट बना दें। 2 रिएक्टेंट जुड़ें और एक प्रोडक्ट बन जाए, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड देखिएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, टूट जाना। ठीक है, तो इसी का जस्ट रिवर्स कर देंगे आप। कॉम्बिनेशन का पूरा उल्टा होता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उल्टा कर दीजिए। ए बी सब्सटेंस है आपने, ये आपका डिकम्पोज हुआ, क्या बना? ए प्लस बी। यानी कि डीकम्पोजिशन में कोई सिंगल सब्सटेंस आपका 2 या 2 से अधिक पार्ट में टूट जाता है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही बने, 3 भी बन सकता था। तो यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस यदि 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकम्पोजिशन मतलब टूट जाना। थर्ड है आपका सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको जरा एग्जांपल के थ्रू देखिएगा। जैसे एग्जांपल है आपका ए बी, एक सब्सटेंस आपने लिया है ए बी और एक दूसरा लिया है आपने सी। दो ही सब्सटेंस है, एक आपका ए बी है और दूसरा सी है। चलिए रिएक्शन करवाता हूँ मैं इसकी। अब नया सब्सटेंस बन रहा है हमारा ए सी प्लस बी। ए सी प्लस बी बन गया। हुआ क्या इसमें आपका जो सी था, सी ने आपके बी को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सी ने बी को रिप्लेस कर दिया, तो ये इसने इसको रिप्लेस कर दिया और सी यहाँ पे चला गया, बी निकल गया। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के किसी एटम को डिस्प्लेस कर देता है, उसके प्लेस पे अपना बैठ जाता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन दिखे आपको, इसको आप बोल सकते हो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर देखिएगा सिंपल डिस्प्लेसमेंट में क्या देख रहे हैं आपने? सब्सटेंस ए बी लिया है, प्लस सी रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या कर रहा है? सी बी को रिप्लेस कर दे रहा है, यानी डिस्प्लेस कर दे रहा है और उसके प्लेस पे अपना चला जा रहा है। तो बन गया ए सी प्लस बी। ठीक है, तो क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू, ए बी और दूसरा है आपका सी डी। ये बन रहा है ए सी प्लस बी डी। डबल लिखा गया, डबल का मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इसमें हो रहा है कि नहीं? देखिए ए बी था और सी डी था, बना ए सी और बी डी, यानी यहाँ पे बी की जगह सी हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, बी हटा
और C हो गया, और यहाँ पे देखिए C था, B हो गया। एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है, एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है, तो ये आपको क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इधर का इधर हो गया, इधर का इधर हो गया, इसीलिए इसको बोला गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एक सिंपल क्यों था, केवल एक डिस्प्लेसमेंट हुआ था, C की जगह B हो गया था, B आपका बाहर निकल गया था, तो इसीलिए सिंपल था। लेकिन यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इन दोनों के बीच में आयन चेंज हुआ है, इसका आयन इसके साथ जुड़ गया और इसका आयन इसके साथ जुड़ गया है, इसीलिए इसको बोला गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन आपको दिखाई दे समझ लीजिएगा किसका एग्जाम्पल है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। लास्ट है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये इन सबसे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसको जब इस टॉपिक पे हम पहुँचेंगे तो इस टॉपिक को हम डिटेल पे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल इन चारों का ये जर्नल था। ठीक है, अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंस आपके कंबाइन होते हैं, सॉरी दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, सब्सटेंस आपके कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनता है। यानी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। देखिएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। हमें फॉर्मेशन करना है स्लैग्ड लाइम का, यानी स्लैग्ड लाइम बनाना है किसके द्वारा, बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। चलिए देख लेते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड है CaO और ये वाटर है। कैल्शियम ऑक्साइड के आगे यस लिखा है, इसका मतलब है ये सॉलिड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है। ध्यान होगा, कैल्शियम ऑक्साइड मार्केट से आप लाते हैं, इसी को चूना बोलते हैं या इसी को क्विक लाइम बोलते हैं आप। ये क्विक लाइम है आपका। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ करा रहे हो, इसी में पानी डाल रहे हो, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं आप स्लैग्ड लाइम। ठीक है, और प्लस हीट निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है। आपको ध्यान होगा, जब आप मार्केट से क्विक लाइम खरीद के लाते हैं, चूना खरीद के लाते हैं और जैसे ही इसको वाटर में डालते हैं तो वाटर देखिए बॉयल होने लगता है, हीट हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है हीट। और बनता क्या है फिर, जैसे आप इसको इसमें डालते हो वाटर में तो आपका स्लैग्ड लाइम बन जाता है और एनर्जी बाहर निकलती है, हीट एनर्जी बाहर निकलती है, वाटर एकदम गर्म हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है प्लस हीट। ठीक है, अब इसी को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं। चलिए एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं हम। एक्टिविटी है हमारी टू स्टडी द कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्विक लाइम भी बोल सकते हैं, क्विक लाइम की वाटर के साथ रिएक्शन कराना है आपको। फिर सुनिएगा, आपको स्टडी करना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। ठीक है, तो क्या क्या इसके लिए आपको करना पड़ेगा, क्या क्या एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम इन बीकर। थोड़ा सा आपको क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड बीकर में लेना है, तो हमने देखिए थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड बीकर में ले लिया हुआ है, क्विक लाइम थोड़ा सा बीकर में ले लिया है। अब कह रहा है स्लोली ऐड वाटर टू दिस, इसमें धीरे धीरे वाटर ऐड करना है। इसमें हमने वाटर डाल दिया धीरे से, इसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब टच द बीकर, इतना करने के बाद कह रहे हैं कि बीकर को आप टच करिए, इसको हाथ लगाइए। ठीक, अब कह रहे हैं डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, कह रहे हैं टच करने के बाद हमें बताइए कि क्या टेम्परेचर में कुछ चेंजिंग आई। ठीक है, क्या ऐसे टेम्परेचर कुछ कम या ज़्यादा हुआ, ये आपको बताना है इसको बीकर को टच करने के बाद। ये आपकी एक्टिविटी थी। ठीक है,
ऑब्जर्वेशन पे आइएगा आप। क्या ऑब्जर्व किया आपने? ऑब्जर्वेशन यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड आपने लिया था बीकर में, कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर आपने जब वाटर डाला, उसमें वाटर मिक्स किया, वाटर मिक्स करने के बाद क्या चेंजेस आपने देखे, बस उसी को बताना है ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखे कि जैसे ही आपने क्विक लाइम में वाटर मिलाया तो क्विक लाइम रिएक्ट विग्रेसली विथ वाटर। विग्रेसली मतलब होता है बहुत ही तेजी से। क्विक लाइम रिएक्ट विग्रेसली विथ वाटर एंड बीकर बिकम वेरी हॉट। क्विक लाइम ने वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन किया और हमारा बीकर क्या हो गया? गर्म हो गया, हीट हो गया। आपको हाथ लगा के देखना था ना, जैसे ही आप हाथ लगा के देखेंगे बीकर बहुत गर्म रहेगा। तो जो आपको दिख रहा है ऑब्जर्वेशन में वही आपको लिख देना है कि क्विक लाइम बहुत तेज़ी से वाटर के साथ रिएक्शन किया और हमारा बीकर क्या हो गया? गर्म हो गया। यही आपका ऑब्जर्वेशन है। तो लिखिएगा क्विक लाइम react quick lime react vigorously with water and beaker become very hot। ठीक है, ये आप ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होगी? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, इसको आप अभी देख चुके हैं। केमिकल रिएक्शन में आप क्विक लाइम लेंगे, CaO ये सॉलिड होता है, प्लस वाटर के साथ आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, वाटर हो गया लिक्विड। अब क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, क्योंकि हीट एनर्जी है बाहर निकलेगी। ये आपका एक्वस है। नीचे आप एक्वस लिख सकते हैं। एक्वस का मतलब क्या हुआ? एक्वस का हमने मतलब बताया था, अगर आप किसी चीज़ को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हो तो उसका एक्वस सोल्यूशन बनेगा। तो आप इसको कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हो तो इसका एक्वस सोल्यूशन बन गया। ठीक है, एक्वस का मतलब होता है किसी चीज़ को वाटर में डिज़ोल्व किए रहना। एक्वस बन गया, प्लस हीट निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये आपका क्विक लाइम है, वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, ये आपका स्लैग्ड लाइम बन गया और हीट एनर्जी बाहर निकल गई। क्विक लाइम को हिंदी में बिना बुझा चूना और स्लैग्ड लाइम को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला आपका? कंक्लूजन पे आइएगा। कंक्लूजन में आप दो कंक्लूजन बता सकते हैं। फर्स्ट में a large amount of heat is released, a large amount of heat is released when quick lime react with water। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं फर्स्ट कंक्लूजन में कि a large amount of heat is released when quick lime is react with water, so this reaction is known as exothermic reaction। ठीक है, इस रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहोगे। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है अगर किसी रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है उसको आप एक्सोथर्मिक बोलोगे, और एक और होता है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। अगर किसी रिएक्शन में आपको एनर्जी देनी पड़ती है बाहर से तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन।
तो इन दोनों को रिएक्शन करवाने के लिए आप तो बाहर से कोई हीट दे नहीं रहे हो, गर्म तो कर नहीं रहे हो, बाहर से कोई एनर्जी तो आप दे नहीं रहे हो, ये दोनों मिलाते ही खुद ही एनर्जी बाहर निकल रही है, अपने आप सोल्यूशन गर्म हो जा रहा है। तो इसको बोलोगे आप, इस टाइप की रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर इन दोनों को रिएक्शन करवाने के लिए आपको गर्म करना पड़ा होता तब रिएक्शन होती, तब आप इसको बोलते एंडोथर्मिक। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कंक्लूजन में, फर्स्ट, a large amount of heat is released, शॉर्ट में लिख रहा हूं, a large amount of heat is released, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, ये आपकी एक्सोथर्मिक हो जाएगी। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये फर्स्ट कंक्लूजन हो गया। सेकंड में आप सुन लीजिए, सेकंड में आपको बताना है कि कॉम्बिनेशन है कि नहीं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपके दो रिएक्टेंट लिए गए हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा वाटर है। दोनों रिएक्शन करके देखिए, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। हीट कोई प्रोडक्ट नहीं, वो तो एनर्जी है, वो तो निकल जाएगी आपकी। तो दो रिएक्टेंट आपके कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट बना, इसलिए ये रिएक्शन क्या है आपकी, ये आपकी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आप इसको लिख सकते हैं, सुन लीजिए, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। So this reaction is known as combination reaction। ये सेकंड कंक्लूजन हो जाएगा आपका, ये सुन के लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब हम और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए बच्चों, और एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल अब थोड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। अब इसके पहले आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा, तो उसी पे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्ज़ाम में पूछता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ये हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है, इसीलिए इसको भी देख लीजिए आप। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में अभी हमने बताया, रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, अभी इस एग्जाम्पल को आपने पढ़ा, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एनर्जी बाहर निकल रही है, ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल था। अब एक्सोथर्मिक के कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने पेश हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मेथेन गैस है, नेचुरल गैस है, इसको आप जला रहे हो, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और एनर्जी बाहर निकल रही है। ज़रा इस रिएक्शन को आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए किसी सिलेंडर में मेथेन गैस भरी हुई है, अब गैस को आप बाहर निकालिए, गैस बाहर निकलेगी तो बाहर उसको क्या मिलेगा, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ही तो मिलेगा। इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस अवेलेबल है, तो लेकिन ये जलेगी नहीं, आपको जलाना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग में एक बार माचिस लगाना पड़ेगा। तो मीथेन गैस सिलेंडर से निकली, आपने माचिस लगाया, अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ये तुरंत आग पकड़ लेगा, जलने लगेगा। और जब जलेगा तो एनर्जी ही तो देगा, वो हीट एनर्जी ही तो निकलेगी, जलेगा तो एनर्जी निकली, तो इसीलिए प्लस एनर्जी कहा गया। आप ये मत सोचिएगा कि हमने तो एक बार एनर्जी दिया था ना, तब तो एनर्जी निकली। आपने तो केवल स्टार्टिंग में एक बार एनर्जी दे दिया, उसके बाद तो आप कुछ कर नहीं रहे उसमें। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद तो केवल एनर्जी निकल ही रही है ना। आप लगातार तो उसको एनर्जी दे नहीं रहे हो कि इनको जलाने के लिए आपको हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, तब ये कंटिन्यूसली रिएक्शन कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं रहा है। आपको स्टार्टिंग में एक बार रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए केवल एनर्जी देनी थी, उसके बाद फिर एनर्जी निकल ही रही है। ठीक है, अब उसी तरीके से देखिएगा, रिस्पायरेशन की बात हो रही है। पूछता है कि रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि इसमें भी देखिए एनर्जी बाहर निकल रही है। रिएक्शन देखिएगा, ये आपका ग्लूकोज है, क्या है आपका, ये ग्लूकोज है। इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं आप, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और एनर्जी बाहर निकल रही है आपकी।
और डिटेल में जाइएगा। आपके शरीर में या आपकी बॉडी में किसके जलने से एनर्जी मिलती है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल और डीजल को जलाते हैं तो एनर्जी मिलती है, तो गाड़ी आपकी आगे चलती है। वैसे आपकी बॉडी में जब ग्लूकोज जलता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन होता है, समझ लीजिए, जब ग्लूकोज जलता है तो हमको एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज जला किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आप इन्वायरमेंट से, नाक से ऑक्सीजन ले रहे हो, जो ऑक्सीजन लेते हो उस ऑक्सीजन से हमारा ये ग्लूकोज जलता है। जब ग्लूकोज जलाएंगे तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो जब आप एक बार सांस लेते हो ऑक्सीजन, फिर बाहर क्या निकालते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। वही प्रोसेस है, ऑक्सीजन आपने लिया, ग्लूकोज जला, जब ग्लूकोज जला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली, ठीक है। और क्या रिलीज होता है? वाटर। और हमारा ख़त्म क्या होता है? क्या निकल जाता है हमारा? एनर्जी। आप कोई भी मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए आप क्या करोगे? ऑक्सीजन लोगे, जिंदा रहना है। ऑक्सीजन लिया आपने इसको, ग्लूकोज को जलाया, आपकी एनर्जी ख़त्म हुई, एनर्जी लॉस हुई आपकी। और जो वाटर निकल रहा है वो आपके बॉडी से पसीने के रूप में भी बाहर निकलता है, और आपकी नाक से भी बाहर निकलता है कुछ वाटर। आप कोई प्लेन सरफेस लगाइए अपनी नाक के पास, देखिए उस पर वाटर की वेपर कलेक्ट हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस बाहर निकलती है, आपका वाटर वेपर आपके नोज के थ्रू, आपकी बॉडी के थ्रू भी बाहर निकलता रहता है। और आपका खर्च क्या होता रहता है? एनर्जी ख़त्म होती रहती है, क्योंकि ये जलता रहता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जला रहे हो आप, ये भी तो एक्सोथर्मिक है। कार्बन है, कोयला है, इसको आप जलाइए, एक बार जला दीजिए। खाली जलाने के लिए आपको एक बार एनर्जी देनी पड़ेगी, आग लगानी पड़ेगी, उसके बाद फिर हटा लीजिए आप। फिर जब तक कोयला जलेगा तब तक एनर्जी आपको मिलती रहेगी। ऐसा नहीं कि आप लगातार उसी में आग लगाए हुए हैं तो कोयला हमारा जल रहा है। एक बार स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, जब ये जल जाएगा तो फिर आपको ये एनर्जी देना स्टार्ट करेगा, तो एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से सभी रिएक्शन क्या हो गई हमारी? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब हम और कुछ एग्जाम्पल आगे देखते हैं। तो देखिए ये आपका कुछ और एग्जाम्पल है आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए, दो चीज़ जुड़ के आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। H2 है प्लस हाफ O2 है, 1/2 O2 है, तो क्या बन रहा है? पानी बन रहा है, वाटर बन रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, 2H2 प्लस आप लिख सकते हैं O2, ये बन जाएगा 2H2O, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन लिया गया है, हाफ O2 लिया गया है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। हाफ O2 को आप पूरा O2 कर लीजिए। जब ऑक्सीजन जस्ट डबल हुआ तो हाइड्रोजन को भी हमने क्या कर लिया? H2 से 2O2 कर लिया। ये आधा था तो आधे से एक कर लिया हमने। ये आपका पूरा 1H2 था तो हमने 2H2 कर लिया। ये हाफ O2 था तो 1O2 कर लिया। ये 1H2 था तो हमने 2H2 कर लिया। तो प्रोडक्ट भी हमारा डबल हो जाएगा। जब H2O बना था अब क्या बन जाएगा? ये 2H2O बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है आपका N2 प्लस 3H2, 2NH3, दो आपके रिएक्टेंट थे, सिंगल प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम। क्विक लाइम में आपने फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने पास कर दिया। क्विक लाइम में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इसको चूना पत्थर बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब एक और रिएक्शन देखिएगा, H2 है प्लस Cl2 है, दो रिएक्टेंट हैं मिल करके एक ठो बना रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। इस टाइप की जितनी भी रिएक्शन है कि दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ये सभी क्या हो जाएंगे? आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएंगे। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बच रही है, बस वही देख लीजिए। आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका क्या है? स्लैग्ड लाइम है। इसका क्या यूज़ है? घरों में आप पोताई करते होंगे दीवार पे, ठीक है। कैसे करते हैं? पहले आप क्विक लाइम लेते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो आपका स्लैग्ड लाइम बनता है। फिर इसी को ब्रश से आप
आप दीवार पे इसकी पुताई करते हैं, दीवार पे लगाते हैं, तो आप देखते होंगे 2-3 दिन बाद आपकी दीवार एकदम वाइट कलर की साइन करती है, सफ़ेद सफ़ेद चमकती है। ऐसा होता क्यों है, इसी को आपको बताना है। आपका जब आप अपनी वाल पे जब ब्रश लगा के छोड़ देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पुताई करके छोड़ देते हैं, तो हमारी जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, ठीक है, इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन्वायरमेंट की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है और बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसी कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण जो हमारी वाल है, ठीक है, वो शाइनिंग फिनिश देती है, ठीक है, बिल्कुल वाइट कलर की चमकने लगती है। तुरंत नहीं, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद बिल्कुल शाइनिंग फिनिश आती है आपकी, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट देता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, ठीक है। तो बस यही आपको बताना था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। आप घरों में जब ये इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वाल पे वाइट वॉशिंग करते हैं, तो 2-3 दिन बाद शाइनिंग फिनिश क्यों आ जाती है वाल पे? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे फॉर्मेशन होता है? आपके इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, उससे आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है, तो 2-3 दिन बाद हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी के फॉर्मेशन के कारण शाइनिंग फिनिश देता है हमारा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।